हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ एक पिकअप आई रीडिंग को लेकर के। तो यस, आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। यस, आज का टॉपिक बहुत यूनिक है और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि लाइफ में क्वेश्चंस भी आते हैं कि उनके पार्टनर उनसे ट्रू प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, वो उनके लिए लॉयल हैं या नहीं हैं, और उनकी करंट थॉट्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो आज मैं पिकअप आइल में रीडिंग करने वाली हूँ आपके एक पर्सन के। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आपके लिए लॉयल है या नहीं है, उनका लव ट्रू है या नहीं है, और साथ में उनकी करंट थॉट्स और फीलिंग क्या हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, यहाँ पे हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट पिकअप आइल है, तो यहाँ पे 2 पाइल्स मैंने रखी हैं, ये 2 स्केच हैं, और फर्स्ट है पिंक कलर का फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल में ये येलो स्केच है। तो इंट्यूटिवली अपनी पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, और आप चाहे तो टाइम स्टैम्प में भी फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आप जिस भी कलर की तरफ अटैचमेंट अपना महसूस करते हैं, कनेक्शन महसूस करते हैं, उस पाइल को अपने लिए चुन लीजिएगा, और वीडियो को फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो। तो यस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल 1, तो जिन्होंने ये पिंक कलर का स्केच को अपने लिए चुना है, तो चलिए जानते हैं इनके पर्सन उनके लिए ट्रू लव करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 1 के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। द हर्मिट का कार्ड है, ओके, एंड 2 ऑफ वैंड्स, द डेविल की एनर्जी, ओके। बॉटम में कार्ड है किंग ऑफ कप का। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर उनका पास्ट का कुछ ऐसा ट्रॉमा रहा है, कोई ऐसी रिजेक्शन रही है उनकी लाइफ में प्यार को लेकर के, कुछ ऐसे गिल्ट रहे हैं पास्ट लाइफ के। उन्होंने प्यार के कुछ जो रूप होते हैं ना, जिसको हम याद नहीं करना चाहें, कुछ गलत हो जाना प्यार में, कुछ फेलियर प्यार का, इस टाइप का आपका पर्सन का पास्ट रहा है। और कहीं ना कहीं उनका प्यार शब्द से विश्वास उठा हुआ है, ठीक है, प्यार शब्द से विश्वास उठा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब उनके मन की जो भावनाएं हैं अब कहीं ना कहीं दब गई हैं, ठीक है। वो अपनी इमोशंस जो भी होते हैं ना, उसको शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुविधा की एनर्जी में काफ़ी रहते हैं, दुविधा में बहुत रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं। क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, क्या मेरा कहना सही रहेगा इस वक्त, कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं ये पर्सन मुझे पहले की तरह धोखा तो नहीं दे देगा, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। लेकिन यकीन मानिए ये आपसे प्यार करते हैं, बस इनके इमोशन जो है ना थोड़े कोल्ड पड़ गए हैं, थोड़े ठंडे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से ये आपसे अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद अपने इमोशंस को लेकर के इनको थोड़ी सी क्लैरिटी भी कम दिखाई दे रही है। मैं कुछ और कार्ड लेना चाहूँगी और इसके बाद में और मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो पाइल 1 में हैं, उनके पर्सन उनको लेकर के ट्रू लव करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनके लिए लॉयल है या नहीं है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या ट्रू लव करते हैं। द मून की एनर्जी आई है, एंड द टेम्परेंस की एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पे इमोशंस जो है ना इनके, और देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का बॉटम में कार्ड है। तो सबसे पहले यहाँ बॉटम में किंग ऑफ कप था और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ये अपने बिहेव में चेंज करना चाहेंगे, अपने माइंड में चेंज करना चाहेंगे, लेकिन इनको प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है।
आपने बहुत सारे स्पेल सुने होंगे, हीलिंग स्पेल। तो इनको सोल की, इनके पास्ट लाइफ ट्रॉमा की हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि ये आने वाले समय में आगे बढ़ सके, फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। अभी ये फ्यूचर में स्टक हो रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी है, ठीक है। तो कहीं ना प्रेजेंट में ये स्टक है और पास्ट में स्टक है, तो फ्यूचर में इनको आई थिंक मैंने उधर शायद फ्यूचर में स्टक बोल दिया, सॉरी उसके लिए। लेकिन ये पास्ट में स्टक है, प्रेजेंट में भी स्टक हो रहे हैं, और फ्यूचर की तरफ तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इनको हीलिंग लगाई जाए। तो हीलिंग बहुत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, इनकी ज़रूरत है हीलिंग की, ठीक है। हीलिंग नहीं लगेगी तो बहुत, बाय द वे, ये आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देंगे और इसी एनर्जी में फंसे रह जाएंगे। इनके हिडन जो ट्रुथ हैं, इनके जो हिडन इमोशंस हैं, ये तभी बाहर आएंगे जब इनकी एनर्जी को बैलेंस करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाए। और बैलेंस तभी हो सकते हैं जब इनकी हीलिंग लगाई जाए। इनको रास्ते चाहिए, इनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ी सी इनको प्राइवेसी चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं कितना स्पेस दूँ, कितना टाइम दूँ इनको, ये बंदा कुछ या बंदी कुछ दिखा ही नहीं रहा है, कुछ सो ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा सा आपको स्पेल कराने पड़ेंगे। हीलिंग स्पेल खुद से कीजिए। पिंक कलर का कैंडल लेकर के आइए, पिंक कलर का कैंडल और रेड कलर का कैंडल, और उनको उनके नाम से बर्न कीजिए। और अगर आप चाहें तो स्पेल करा भी सकते हैं, आप मेरे से थ्रू करा सकते हैं या किसी और के थ्रू से भी करा सकते हैं, जिसको भी आप मानते हो स्पेल कास्ट में, आप उसके थ्रू आप स्पेल कराइए, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मंगल की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, जो एक सेज की एनर्जी है, एक स्पेल मास्टर की एनर्जी है, ठीक है, तंत्र मंत्र के ज्ञाता की एनर्जी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेल्स, तंत्र मंत्र तो लगेंगे ही इनको हील करने में। चूँकि ये अपनी एनर्जी में स्टक रहते हैं, एकाकी जीवन में रहना पसंद करते हैं, अपने आप के साथ ही रहना पसंद करते हैं, तो इनको थोड़ा सा स्पार्क की ज़रूरत है, थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई आपसे ट्रू लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, लॉयल भी है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है ही नहीं पर्सन, और इनकी लाइफ में कोई अगर पर्सन था तो वो पास्ट लाइफ का था, पास्ट में था, प्रेजेंट में कोई भी नहीं। हाँ, पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन था वो प्रेजेंट में हावी रहता है, उसकी फीलिंग, उसकी स्टक, उसका ट्रॉमा उनके प्रेजेंट पर हावी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो किसी से साथ में कनेक्टेड नहीं है आपके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू लव है, कनेक्शन भी ट्रू है और लव भी ट्रू है, लॉयल भी है, लेकिन हाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फीलिंग जो है ना न्यूट्रल हो जाती है इनकी, कभी कभी कोल्ड हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी ही फीलिंग्स को नहीं समझ पाना, ठीक है, अपनी ही फीलिंग को नहीं समझ पाना, इस टाइप की एनर्जी है इनकी। यस, थोड़ा सा इनको हीलिंग की ज़रूरत है, और साथ में थोड़ा सा टॉक्सिटी रिमूवर भी करना होगा, ठीक है। इनके नाम से आप अफर्मेशंस कीजिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। इनके अंदर स्पार्क तो है आपसे मिलने का, प्यार करने का, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस करने का जो उन्होंने पास्ट का जो ट्रॉमा लिया है वो इनको करने नहीं देता है, ठीक है, वो उनको करने नहीं देता है। मैं एक कार्ड और इस डेक से लेना चाहूँगी, आखिर क्या है इनकी एनर्जी जो इनको आपके पास आने से रोक देती है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है भी है। तो क्या है ऐसी एनर्जी जो आपके पास आने से इनको रोक देती है, या इनकी फीलिंग्स को रोक देती है, न्यूट्रल बना देती है, या द्विधा में डाल देती है? क्या है ऐसी एनर्जी? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, इस पर्सन की क्या है एनर्जी, इस पर्सन की क्या एनर्जी है राइट नाउ। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सप्लेनेशंस, ट्रांसकेडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेस। ओके, ये न्यू फेस से डरते हैं। देखिए बॉटम में भी कार्ड है द स्नेक। मैं बोल रही हूँ ना, इनका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई ट्रॉमा था, और ये बहुत डरते हैं आगे बढ़ने से, ये चेंज होने से डरते हैं, ये यूनियन करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ में, ठीक है। और इसके लिए आपको पहल करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको पहल करनी पड़ेगी, तभी आपके साथ में इनका कनेक्शन हो सकता है। कुछ गाइडेंस और देख लेते हैं आपके लिए, क्या आपको गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उनकी फीलिंग को एक्सप्रेस करवाने के लिए, और क्या करना होगा? एक तो यहाँ पे आपको उनके साथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि टाइम स्पेंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा,
उनके साथ में क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें साथ में कीजिए, कुछ भी छोटा छोटा, चाय ही बनाइए साथ में, ठीक है, आटा लगाइए साथ में, किचन में काम कर रहे हो तो किचन में साथ में काम कीजिए, ठीक है, कुछ भी, ऑफिस में है तो फाइल्स को कलेक्ट कीजिए साथ में, डॉक्यूमेंट्स बनाइए साथ में, ठीक है, स्कूल में है तो मतलब कॉलेज में है तो कॉलेज में साथ में कोई काम कीजिए, ठीक है, तो साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। कुछ गाइडेंस और देख लेते हैं आपके लिए। पास्ट लाइफ्स का कार्ड देखो आ गया। पास्ट लाइफ बहुत यहाँ पे आ रहा है कि पास्ट लाइफ को भाई हील करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट है हार्मनी का कार्ड। देखो आप दोनों कनेक्शन में आओगे, हार्मनी में आओगे, हैप्पीनेस में आओगे, आप दोनों का ट्रू कनेक्शन भी बनेगा। बस हार्ट चक्रा को हील होने का टाइम लगेगा और हार्ट चक्रा को हील करना पड़ेगा। हीलिंग तो लगेगी, बिना हीलिंग के काम नहीं होने वाला। ओके, आई थिंक उल्टा पकड़ लिया है। सिग्नोफेरिया, फिर से मैं कहूँगी ये प्यार के मामले में भ्रम में रहते हैं, ठीक है, प्यार के मामले में भ्रम में हो जाते हैं, को समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या, मतलब झूलते रहते हैं, जो मैंने पहले ही कहा, झूल जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं कई बार, उसमें आपको इनको निकलने में मदद करनी पड़ेगी। पोस्टपोनमेंट मैंने बोला था पहले ही, ये डरते हैं किसी भी न्यू चेंज की तरफ, टालने की एनर्जी है कि मैं इस बार नहीं, इस बार करूँगा, आगे नहीं, आगे अपनी फीलिंग बताऊँगा, अभी नहीं बाद में, पहले आप। तो उस चक्कर में यहाँ पे गाड़ी जो है ना पटरी पे नहीं आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे पहल आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यस पाइल 1, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, और मिली है तो डू लाइक एंड शेयर, और मैं मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। और प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहोगे। बाय। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने येलो कलर का इस पेन को चूज किया है अपने लिए, तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन आपके लेकर के क्या महसूस करते हैं। वो आपके लिए, आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आपको लेकर के लॉयल हैं या नहीं, उनका लव ट्रू है या नहीं, चलिए जानते हैं। तो मैं स्केच को यहाँ पे रख देती हूँ और चलिए जानते हैं पाइल 2 के पर्सन उनको लव करते हैं या नहीं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 के लिए उनके पर्सन लव करते हैं या नहीं करते हैं, उनका लव ट्रू है या नहीं है, क्या वो लॉयल हैं या नहीं हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 2 के जो भी पर्सन की एनर्जी है प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए, और पाइल 2 के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, तो फर्स्ट आपका कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, द फूल, 7 ऑफ सोर्ड, बॉटम में है 9 ऑफ सोर्ड। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ पे ऐसा लिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना नई शुरुआत तो करना चाहते हैं पर नई शुरुआत से डरते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं उनसे कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे आपको वो बात बुरी लग जाए, ठीक है, कोई बात आपको बुरी ना लगे, इस चीज़ से बहुत डरते हैं। और कभी कभी जब वो बोलते हैं ना तो बोलने में भी उनकी हकलाहट आपको महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होता होगा कि ये कुछ डर रहे हैं, है ना। और इसमें कई बार आपको ऐसा भी फील होता होगा कि ये पर्सन मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहा, ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड भी है। तो आपको फील हो सकता है कि ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, आपको शक हो सकता है। आपके पर्सन का भी मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू हो सकता है कि वो छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी शक कर लेते हो आपके ऊपर, क्योंकि ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ही इम्पल्सिव हैं और पोसेसिव भी हैं, ठीक है, मैं इसको कहूँगी पोसेसिव भी हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि किसी और के साथ में आपको खड़े भी होना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ना आपकी फ़ोटो किसी के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपको किसी के साथ चैट में बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार तो इनका ट्रू है, लव तो इनका ट्रू है, और
ये आपसे कनेक्शन भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। अगर पास्ट में कुछ आपका झगड़ा भी हुआ है ना, तो सच बता रही हूँ, ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, और दोबारा से एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो तो भी ये आपसे कनेक्शन में आना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कोई ऐसी गलती भी की हो जिससे वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो, पर ये सामने से कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये सामने से कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे पास आकर के, और चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करें। तो राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है ये लव पर्सन जो कर रहा है, ये आपको जो फीलिंग दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है, ये ट्रू है और लॉयल है। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं एनर्जी में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 के पर्सन, उनके लिए लॉयल हैं या नहीं, वो उनसे ट्रू लव करते हैं या नहीं है, उनकी क्या फीलिंग है, उनकी क्या थॉट्स हैं, क्या है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 के लिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 के लिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए डिवाइन एंजल्स। क्या ये लॉयल हैं? तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स इसी पोजीशन पे पाइल 1 में भी आया था, तो आई थिंक आप कंफ्यूज थे पाइल 1 और पाइल 2 में। एंड बॉटम में कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, आपको बहुत स्पाई करते हैं, आपके ऊपर शक करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रियल में यहाँ पे इनको नाइटमेयर्स आते रहते हैं, इनको खोने का डर रहता है। ठीक है, मतलब ये आपको खोने से डरते हैं, इसलिए ये आपको पर बहुत नज़र रखते हैं। इनको ना ट्रस्ट इशू है, इनको ट्रस्ट इशू है, और ये सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, आप भी थोड़ा थोड़ा शकीले हो, थोड़ा थोड़ा आप भी ट्रस्ट इशू रखे हुए हो, आपको भी डर लगा रहता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसा किया भी हो, कांड, मतलब किसी और के साथ में कनेक्ट हुए, किसी और से बात की, जिसकी वजह से भी आप थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि डरे हुए हो। ठीक है, तो आप भी हो सकता है कि डरे हुए हो और आप भी शक करते हो। तो यहाँ पे शक की एनर्जी तो आ रही है, ट्रस्ट इशू तो आ रहे हैं। ट्रस्ट इशू क्यों आ रहे हैं ये भी हम देखेंगे। बहरहाल मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स दोबारा से आया हुआ है। तो यस, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो कनेक्शन आपके साथ में चाहते हैं, और एस ऑफ पेंटिकल के साथ में यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स आया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ डेट भी चाहते हैं, डेट की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ फिरना चाहते हैं, एक नई जर्नी में स्टार्ट करना चाहते हैं, और यस, डेट फाइनल करना चाहते हैं। यहाँ पे भी देखो ये प्रपोजल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्द ही आपको हो सकता है इनकी तरफ से कोई प्रपोजल मिले। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जहाँ मुझे दिखाई दे रहा था कि ये थोड़ा सा इस एनर्जी में थे कि मैं किसी के साथ उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो राइट नाउ उनके बिहेवियर में आपको बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे, और ये आपको अपने फैमिली से मिलाएंगे, अपने फ्रेंड से मिलाएंगे, और उनके साथ में गेट टुगेदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इन कार्ड से भी दिखाई दे रहा है कि भाई लॉयल तो है, प्यार भी करते हैं आपसे, ट्रू लव है इनका, ट्रू लव है, मतलब प्यार दीवानों की तरह हैं, दीवानों की तरह आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ ही देखते रहते हैं, कहीं भी जाए इनको किसी और की तरफ नज़र ही नहीं होती, सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं। अगर सारे कार्ड्स देखो सब में ये सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, आप ही की तरफ देख रहे हैं, आप ही से प्यार करते हैं। तो ये डेफिनेटली प्यार तो इनका ट्रू है, लॉयल है आपको लेकर के, बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट इशू मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है, और ट्रस्ट इशू जहाँ प्यार होता है वहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू तो बन ही जाता है, जेलसी तो आ ही जाती है। तो यस, थोड़ा सा जेलसी है, ट्रस्ट इशू है, और इसके लिए कहीं ना कहीं वो आपको स्पाई करते हैं, आपको सोशल मीडिया में पकड़ते रहते हैं, आपकी पासवर्ड
मांगते हैं कि भाई मुझे अपना पासवर्ड दो। आप भी हो सकता है कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन ही करे। आप भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन की ज़बरदस्ती पासवर्ड निकालते हो, मुझे पासवर्ड दो, मुझे जानना है कि तुम सोशल मीडिया में किससे बात करते हो, किससे मिलते हो, किससे वीडियो कॉल करते हो, किससे व्हाट्सअप करते हो। तो ये सारी एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जेलसी है, ट्रस्ट है, इशू है, लेकिन प्यार बहुत सारा है और आपका पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है। अच्छा, ये ट्रस्ट इशू क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसा कारण है कि इतना शक होता है, इतना चीटिंग की एनर्जी, आप दोनों चीटिंग की एनर्जी से डरते रहो? चलो देख लेते हैं एक कार्ड से। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्यों ये चीटिंग की एनर्जी इन लोगों के बीच में आ जाती है, क्या है इसका कारण? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्यों है ऐसी चीटिंग की एनर्जी, क्या गाइड करना चाहते हो डिवाइन एंजल्स? प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे पाइल 2 के पर्सन और उनके बीच में ये एनर्जी क्यों आती है बार बार, क्या है इसकी वजह? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। कॉफिन, ओके, न्यू बिगनिंग्स, लाइब्रेशंस, रिबॉर्न एंड ट्रांजेक्शन, ट्रैजिक एंडिंग, ओके। एंड बॉटम में स्नेक का कार्ड जो कि पाइल 1 में भी आया था, ओके। कुछ पास्ट का ट्रॉमा तो है, ठीक है, कुछ तो या तो आपकी तरफ से गलती हुई है या तो आपके पर्सन की तरफ से गलती हुई है। मुझे आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है कि गलती हो, किसी के साथ में बातचीत करते रहे चुपचाप, आपको बताया नहीं, फीलिंग्स कुछ भी नहीं क्लियर किए और उसके साथ में कनेक्टेड रहे और आपसे कुछ और ही बताते रहे, झूठ बोलते रहे और आपने उस झूठ को पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रस्ट इशू बने हैं, ठीक है, ठीक है, ट्रस्ट इशू यहाँ पे बने हैं। तो कहीं ना कहीं अब क्या है ना, नई शुरुआत करने से डर रहे हो, आगे बढ़ने से डर रहे हो, बदलाव से डर रहे हो, आप डर रहे हो और आप भी डर रहे हो, आपके पर्सन भी डर रहे हो। ट्रैजिक एंडिंग से, ट्रैजिक एंडिंग माने कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को खोने से डर रहे हो, ठीक है। आपको डर लग रहा है कि मैं अपने पर्सन को ना खो दूँ, आपका पर्सन भी डर रहा है कि वो ना आपको खो दे, ठीक है। तो बहुत डर बैठ गया है और उस वजह से क्या है ना, उस डर की वजह से चीटिंग की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है और कहीं ना कहीं शक का कीड़ा आप दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को कहते हैं ना, जो बीत गया सो बीत गया, रात गई सो बात गई, मिट्टी पाओ, ठीक है। उस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। उसको भूलने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको भूलने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, देख लेते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए जब जिससे आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर सको, उनके प्यार को पा सको, नई शुरुआत कर सको? क्या है आपके लिए गाइडेंस? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वी आर द वर्ड, ओके। एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करो, दुनिया घूमो, एक दूसरे से मिलो, बातचीत करो, आगे बढ़ो। जितनी ज़्यादा बातचीत करोगे उतनी ज़्यादा आप दोनों के बीच में कनेक्शन होंगे। और क्रिएटिविटी, ओके, क्रिएटिविटी से कार्ड से नई नई मेमोरीज बनाओ, ठीक है, नई नई मेमोरीज बनाओ। कहीं घूमने फिरने जाओ, वहाँ फिर दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करो, नई शुरुआत करो, नई पिक्चर्स क्लिक करो, नई नई मेमोरीज बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, गोइंग द विथ फ्लो, समय पर छोड़ दीजिए, समय पर छोड़ दीजिए, समय हर घाव को भर देता है, ठीक है। समय पर छोड़ दीजिए, समय सब घाव को भर देता है, ज़्यादा पकड़ के मत बैठिए, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। लास्ट वन देख लेते हैं, चेंज। तो यहाँ पे चेंज पर विश्वास रखिए, हर चीज़ चेंज होती है और ये समय भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये समय भी चेंज हो जाएगा और आप लोग फेटेड हो, ठीक है। पाइल 1 में इस कार्ड के बॉटम में आई थी एनर्जी चेंज की, व्हील ऑफ फॉर्चून की, और यहाँ पे इसमें आई है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी आप लोग फेटेड हो, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में हो, यूनिवर्स के द्वारा मिलाए गए हो, तो आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे, ठीक है। तो यस, पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए एनर्जी। और अगर रीडिंग पसंद आई हो, थोड़ी सी गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। साथ में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने ये ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय।